टॉपिक है एलसीएम निकालना सीखें भाग विधि से, यानी कि हमें भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 15, 48, 60 का एलसीएम निकालें। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग विधि से एलसीएम निकालने से पहले हम लोग 1 से 20 तक की जितनी सारी अभाज्य संख्या है उसे नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या का लिस्ट बना चुके हैं। अब हम लोग 15, 48, 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग 15, 48 और 60 लिखेंगे, इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे 15, 48 एंड 60। अब हमें इस 15, 48, 60 में से टेस्ट करना है कि इस अभाज्य संख्या में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से किसी एक में भागा लग जाए। अगर 2 में भी भागा लगता है, 3 में भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम एक में भागा लगना चाहिए। यानी कि देखिए, अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ 2 है। अगर 2 से हम टेस्ट करें तो 15 में भागा नहीं लग रहा है, लेकिन 48 में लग रहा है और 60 में लग रहा है। तो हमें यहाँ 2 संख्या मिल रही है जिससे भागा लग रहा है, तो हम लोग 2 से भागा लगाएंगे। अगर यहाँ एक भी संख्या में लग जाती तो 2 से हम लोग भागा लगाते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें भागा लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से नहीं लग रहा है 15 में, तो हम लोग 15 का 15 ही लिखेंगे, यानी कि 15 के नीचे 15 लिखेंगे। फिर 2 से 48 में कितनी बार में भागा लग रहा है, तो 24 बार में भागा लग रहा है, जिसके नीचे लिखेंगे। फिर 60 की बात करें तो 2 से 60 में 30 बार में भाग लग रहा है, उस 60 के नीचे हम लोग 30 लिखेंगे। अब फिर से हमें इस तरह का लाइन खींचना है और फिर से हमें भाग की क्रिया दोहराना है। अब देखिए, अगर फिर से हम 2 से भागा देते हैं तो हमें 15 में भागा नहीं लग रहा है, 24 में भागा लग जाएगा और 30 में भागा लग जाएगा, यानी कम से कम 2 संख्या यहाँ मिल रही है जिससे 2 से भागा लग जाएगा। तो फिर से हम 2 से ही भागा लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए, 2 15 में भागा नहीं लगेगा तो लोग 15 का 15 ही लिखते हैं। 24 में 12 बार में भागा लगेगा और 30 में 15 बार में। अब देखिए, हमें फिर से 15, 12, 15 मिल चुका है। अब इसको फिर से हम छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। देखिए, कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ 2 है। तो देखिए, 15 में 2 से भागा नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, यानी कम से कम हमारे पास एक संख्या ऐसी मिल रही है जिसमें 2 से भागा लग जाएगा। तो हम लोग 2 से फिर से भागा लगाएंगे इस प्रकार से। और 15 में भागा नहीं जा रहा है तो 2 से 15 का 15 ही लिखेंगे। 12 में भागा जा रहा है कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 लिखेंगे। 15 में भागा नहीं जा रहा है तो 15 का 15 ही लिखेंगे। अब फिर से इस तरह का लाइन खींचेंगे। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हम यहाँ 2 से भागा ना देकर 3 से भी भागा दे सकते थे, बट हमें कोशिश करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दें। यही प्रोसेस होता है एलसीएम निकालने का। फिर से देखिए, यहाँ हमें टेस्ट करना है कि 2 से भागा जाएगा या नहीं। तो 15 में भागा नहीं जाएगा 2 से, 6 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। इसका मतलब एक संख्या ऐसी मिल रही है जिसमें 2 से भागा लग जाएगा। तो फिर से हम 2 से ही भागा देंगे। तो 2 का 15 का 15 ही लिखेंगे इस प्रकार से। और 6 में 3 बार में भागा जा रहा है, फिर से 15 का 15 ही लिखेंगे। अब फिर से इस तरह का लाइन खींचेंगे। अब फिर से हमें टेस्ट करना है क्या 2 से भागा लग रहा है। देखिए, 15 में 2 से भागा नहीं लग रहा है, 3 में भी नहीं लग रहा है, 15 में भी भागा नहीं लग रहा है। इसका मतलब 2 से भागा नहीं जाएगा। और इसके बाद की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो 3 से टेस्ट करेंगे। तो 3 से 15 में भागा लग जाएगा, 3 में भी लग जाएगा, 15 में भी लग जाएगा। इसका मतलब है कि हम 3 से भागा लगाएंगे, यानी कि 3। अब कितनी बार में भागा जाएगा, 5 बार में, और यहाँ 1 बार में, और यहाँ फिर से 5 बार में। अब देखिए, हमारे पास ऐसी संख्या 5, 1, 5 मिल चुकी है। अब यहाँ 2 से भी भागा नहीं लग सकता है और 3 से भी भागा नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो है 5 से भागा लगाएंगे। तो 5 से भागा लगाएंगे, भागा कितनी बार में जाएगा, 5 का मतलब 1 बार में जाएगा, 1 का 1 ही लिखेंगे, और यहाँ 5 का फिर से 1 बार में जाएगा। अब हमारे पास शेषफल इस पैटर्न में आ चुका है, यानी कि शेषफल 1 बच चुका है। यही होता है एलसीएम का लास्ट प्रोसेस। यहाँ शेषफल 1 बचना चाहिए। अब इन संख्याओं का जो यहाँ जितने सारे भाजक हैं, इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि गुणनफल होगा, वही एलसीएम होगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 की संख्या यहाँ 4 है, 4 बार है। देखिए, फिर 3 और 5 है, तो 2 गुना 2 इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, और फिर 3 और 5 लिखना है, 3 गुना 5। अब इन सारी संख्याओं को गुना करना है। तो इन संख्याओं का जब गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, सो 240 आएगा, यानी कि 15, 48 और 60 का जो एलसीएम है
सो 240 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, यानी कि भाग विधि से एलसीएम निकालने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेथड समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।